Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908. This video is the sixth part. देखिए ये जो है CPC का सिक्स्थ पार्ट है और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। खासतौर से पार्ट 5 और पार्ट 4 जरूर देखिए। साथ ही साथ जिनको भी PDF फाइल चाहिए सो PDF फाइल जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 71, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई। तो रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो पहला देखिए, को प्लेंटिव है तो को प्लेंटिव पे अप्लाई हो जाता है, को डिफेंडेंट्स पे भी होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, जबकि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस पे ये लागू नहीं होता है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है उस पर ये रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। अब देखिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसमें कैसा फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस प्रभात मंडल 1986, इस मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो है रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो टैक्सेशन के मामले होते हैं, टैक्स, यानी इनमें भी जो है रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है। बाकी हैबियस कॉर्पस में तो वैसे ही लागू नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और है, जो कंप्रोमाइज़ किया जाता है, कंप्रोमाइज उसमें जो डिक्री जारी की जाती है उस डिक्री पर भी जो है रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है, क्योंकि जो कंप्रोमाइज़ होता है ये बिटवीन द पार्टीज़ होता है, सिर्फ न्यायालय इसमें अपनी सहमति देता है, परंतु यहाँ पर अपनी मोहर लगा देता है। परंतु जो ये मैटर होता है ये मेरिट पर डिसाइड नहीं होता है, इसलिए इसमें रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया है। और जो विड्रावल ऑफ सूट होता है इसमें भी जो है रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता। अगर कोई वाद है वो वापस ले लिया गया है तो उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बिटवीन सेम पार्टीज़ पर दोबारा सूट लाया जा सकता है। तो विड्रावल ऑफ सूट पर भी जो है रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता और ये सूट दोबारा लाए जा सकते हैं। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ कोड डील्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। देखिए कौन सा जो प्रोविजन CPC का जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से डील करता है। तो देखिए जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये दी गई है एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC, यानी ये एक्सप्लेनेशन 4 में दी गई है पहली चीज़। अब क्या है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को देखें तो ये इसमें जो क्लियर ये बताया गया है कि एनी मैटर, कोई मैटर माइट और ऑट टू हैव बीन मेड द ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, यानी कोई जो है ऐसा विषय जो पूर्ववर्ती बाद में प्रतिवाद या फिर आक्रमण का आधार हो सकता है, यानी ये तो या तो इसमें यहाँ पर डिफेंस लेने के लिए दिया गया है, डिफेंस ले सकता है पूर्ववर्ती बाद में अपनी रक्षा के लिए, या फिर अटैक भी कर सकता है। तो डिफेंस और अटैक का यहां पर ग्राउंड बन सकता है फॉर्मर सूट में। सेल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन सच सूट। ठीक है, बनाया जाए तो वो जो है प्रतिवाद या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था, परंतु नहीं बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसी बारे में जो है यह समझा जाएगा कि वह पूर्ववर्ती बाद में प्रत्यक्षतया या सार्थया विवादक रहा है। देखिए मैटर बनाया नहीं गया, वहां पे लिया नहीं गया, मगर ये डीम्ड कर लिया, मान लिया जाएगा कि वो विवादक रहा है, वो कॉज ऑफ एक्शन में रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सब्सिक्वेंट सूट आता है उसमें फिर आप वो मैटर्स नहीं उठा सकते हैं, सब्सिक्वेंट सूट यहाँ पर रोक दिया जाएगा, यानी रेस जुडिकाटा जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें देखिए इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे कि हाजीबुर रहमान वर्सेस जो है विजय चौहान 1959 का केस है, बहुत ही अच्छा केस है, और देवीलाल वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर 1965 का केस दिया है। ठीक है, केसेस हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी की रिक्वेस्ट रहेगी केसेस डिस्कस करने की तो जो है हम लोग कमेंट बॉक्स में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रोपोजिशन। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन दिए हैं। पहला देखिए क्या दिया है, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 provide the provision for constructive res judicata. So this statement is absolutely correct है। सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 है वो डील करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से, सो इट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन फॉर्मर सूट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा। तो बिल्कुल ये गलत है, शैल कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा अंडर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 एज अ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो बिल्कुल अगर कोई मामला जो रक्षा के लिए या फिर जो है अटैक के लिए, हमले के लिए किसी बाद में उठाया जाना चाहिए था परंतु वो नहीं उठाया गया है, तो वो पश्चातवर्ती बाद में भी नहीं उठाया जाएगा और ये रेस जुडिकाटा यहाँ पर लागू होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिखा तो ये रॉन्ग है, तो ये तो गलत हो गया।
नेक्स्ट देख लेते हैं, एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लांट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। देखिए यहाँ पर है कोई रिलीफ है जो प्लांट में जो कि एक्सप्रेसली रूप से डिक्री में नहीं दी गई है, तो ये मान ली जाएगी कि वो रिफ्यूज कर देगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी ने कोई रिलीफ मांगा है डिक्री में, परंतु जो डिक्री जारी हुई है उसमें उस रिलीफ के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो रिलीफ जो है वो रिफ्यूज कर दिए न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो वो अनुतोष वहां पर नहीं मिला है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट हियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ डिसीजन or finding given by the court without jurisdiction. So without jurisdiction, it cannot be operate as res judicata. देखिए जब किसी न्यायालय के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है और वो कोई फाइंडिंग करता है तो ऐसे मामले में जो है आगे रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा, उसी मामले में दोबारा बाद लाया जा सकता है क्योंकि उस न्यायालय के पास क्षेत्राधिकारी नहीं था उस मामले का विचारण करने का। ठीक है, सो आंसर यार ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये चीज कहाँ दी है, तो अगर आप लोग देखें सेक्शन 11 का जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है उसमें क्लियर बताया गया है न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सूट डिसमिस्ड रॉन्गली ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग बार्ड बाय लिमिटेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा एंड बार अ सब्सिक्वेंट सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई सूट है वो डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि वो लिमिटेशन के कारण यहाँ पर सही समय पर वो बाद नहीं लाया गया, लिमिटेशन के कारण वो सूट ग्राउंड पर डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, तो परिसीमा काल के बाद लाया गया है या लेट हो गया तो इस वजह से वो सूट डिसमिस हो गया। तो क्या फिर जो है यहाँ पे रूल ऑफ रेस जुडिकाटा वो लागू होगा सब्सिक्वेंट यानी पश्चातवर्ती वाद में? तो बिल्कुल यहाँ पर पश्चातवर्ती वाद में रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाती, तो अब स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फर्स्ट में जो सूट डिसमिस किया गया था वो लिमिटेशन के द्वारा, लिमिटेशन की बाढ़ होने की वजह से डिसमिस हुआ है, ना कि यहाँ पर मेरिट। यानी कि अगर देखा जाए तो मेरिट्स पे यहाँ पर बहस नहीं हुई है और न्यायालय ने यहाँ पर मेरिट के आधार पर एजुडिकेशन नहीं किया है, तो दैट्स वाई अब स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसीजन इन एनी सूट मे ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट अ पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड एज पार्टी टू सूट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन। देखिए कोई निर्णय है जो किसी मामले में दिया गया है, किसी वाद में दिया गया है और वो ऑपरेट हो रहा है एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट अ पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका किसी वाद में पक्षकार के रूप में नाम दर्शित नहीं है। तो ये चीज़ जो है किस एक्सप्लेनेशन में दी गई है? सीपीसी के, तो सेक्शन 11 के। तो देखिए ये जो है क्लियरली सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6 में दी गई है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी वाद में पक्षकार के रूप में व्यवस्थित रूप से एक्सप्रेस नहीं किया है, नहीं दिया गया वहाँ पे, तब भी उसके विरुद्ध जो है रेस जुडिकाटा लागू होता है। ठीक है, और ये बात कही है एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेन, देखिए सेक्शन 11 में कुल 8 एक्सप्लेनेशन दिए हैं। सो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी कंटेन 8 एक्सप्लेनेशन। सो आंसर यार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्यू फॉर possession of mutt property as an heir of Mahant, the suit is dismissed on his failure to produce the succession certificate। देखिए जो ए है एक व्यक्ति जो एक मठ के महंत के रूप में जो है स्थापित करना चाहता है, किस आधार पे? कि वो महंत का हेयर है, उसका वंशज है, यानी उसका आने वाला सक्सेसर है, और वो सूट में डिसमिस हो जाता है। सूट डिसमिस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वहाँ पर न्यायालय में प्रेजेंट नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या करता है? ए फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट एज मैनेजर ऑफ द मठ इज द सूट बार्ड। अब देखिए उसके बाद ए क्या करता है? एक पश्चातवर्ती वाद लेके आता है और ये दिखाता है कि वो मैनेजर है मठ का, तो इस सूट बार्ड, क्या ये सूट बार्ड होगा? देखिए अगर हम लोग पहला देखें तो जो मठ की प्रॉपर्टी है वो महंत जो है वहाँ पर उसके हेयर के तौर पे, उसके वंशज के तौर पे यहाँ पर शेयर करता है, दावा करता है, परंतु वो वहाँ पर अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाता है, यानी उसका दावा वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाता है। परंतु उसके बाद एक नया वाद लेके आता है, वो दिखाता है कि वो खुद ही वहाँ पर मठ का मैनेजर है। तो ये जो सेकंड सूट है ये बिल्कुल उससे अलग मैटर बनता है, क्योंकि पहले तो प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए यहाँ पर पोजेशन ऑफ द मठ प्रॉपर्टीज के लिए आया था, जबकि अब ये यहाँ पर मैनेजर एक पोस्ट के तौर पर आया है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है दिस सूट इज नॉट बार्ड, सो द सेकंड सूट विल नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी नहीं लगेगा क्योंकि जो मैनेजर का पोस्ट है वो इससे एकदम अलग बात बनती है। यहाँ पर पोजेशन कब्जा लेने की बात थी और एज ए हेयर ऑफ महंत, ठीक है, जबकि इसमें वो खुद को ही मैनेजर बता रहा है मठ में। इसलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी इन्वोक्ड, सो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी इन्वोक्ड आल्सो इन सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, ठीक है। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। सो क्लियर है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड एज अ हेयर ऑफ सी। उसी की तरह है, यानी ए देखिए एक वाद लेके आता है, डिक्लेरेटरी वाद, घोषणा कराने के लिए कि टाइटल के लिए अपने कि वो एक सर्टेन लैंड पर जो है अपना हक रखता है क्योंकि वो सी का हेयर है, ठीक है। द सूट इज डिसमिस्ड, परंतु वो सूट क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। सब्सिक्वेंटली द सूट इज क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन, द सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। देखिए पहले क्या कर रहा था वो, यहाँ पर जो वाद लेके आ रहा था वो लेके आ रहा था टाइटल के लिए, अब जो वाद लेके आया वो पोजेशन, एडवर्स पोजेशन के लिए लेके आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही आपस में इंटर रिलेट हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मैटर हो जाएगा। उसका जो सूट बार्ड हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रूल ऑफ रेस जुडिकाटा मीन अ सूट विच हैज़ बीन। देखिए कोई पूर्ववर्ती वाद जो है वो रेस जुडिकाटा में कब होगा, यानी कब उस पर लागू होगा, उसके आधार पे, तो विच हैज़ बीन द डिसाइडेड प्रियर सूट टू द सूट इन क्वेश्चन, यानी कि जो सूट है वो डिसाइड किया जाना चाहिए, जो फॉर्मर सूट है वो डिसाइड हो जाना चाहिए और जो पश्चातवर्ती सूट है उसमें सेम कॉज ऑफ एक्शन यानी सूट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, तब आपका जो है रेस जुडिकाटा वहाँ पर लागू होगा, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिसाइड हो जाना चाहिए, जबकि रेस सब जुडिस में क्या होता है वो पेंडेंसी में के दौरान भी जो है वो सूट जो है वहाँ पर रोक दिया जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ सूट जो होता है वो बार्ड कर देता है, रोक दिया जाता है, समाप्त हो जा रहा है एक तरीके से, परंतु जो रेस सब जुडिस होता है उसमें वो सूट स्टे कर दिया था, उसको होल्ड कर लिया जाता है, जबकि यहाँ पर सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बार्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर द ट्रायल ऑफ द सूट द कोर्ट फाउंड दैट the suit was barred by the principle of res judicata and did not discuss and answer the other issue। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट जो है उसने पाया कि जो सूट है वो बार्ड हो गया है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा से, परंतु उसने जो अदर मैटर्स थे या अदर इश्यूज हैं उनको ना तो डिस्कस किया ना ही उनके उत्तर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये प्रोसीडिंग क्या हो जाती है, इलीगल हो जाती है, यानी अदर इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाने चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सो देखिए यानी ये कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी कि जो डिक्री के प्रवर्तन कराने में भी, तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो डिक्री के प्रवर्तन कराने में भी लागू होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Come to the next question. A suit for specific performance of contract is dismissed। देखिए जो एक सूट है, वाद है, वो विधिनिष्ठ संविदा के विधिनिष्ठ परिवर्तन के लिए जो है उसको डिसमिस कर दिया, रोक दिया गया। वेदर सब्सिक्वेंट सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेंटेनेबल। तो पूछा क्या जो है पश्चातवर्ती वाद जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो क्षतिपूर्ति लाई है क्या वो मेंटेनेबल है, क्या लाया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है पश्चातवर्ती वाद जो है वो कंपनसेशन के लिए, किस यानी संविदा के भंग के लिए, जो क्षतिपूर्ति के लिए नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर रेस जुडिकाटा जो है वो लागू हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है हमारी जो पोस्ट आती हैं आप उन पोस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, साथ ही साथ उसमें कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।